पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय प्रदर्शन चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। यह प्रदर्शन जो है केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के संदर्भ में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है और अग्निपथ योजना को जो लॉन्च किया गया है उसकी खिलाफत के संदर्भ में कांग्रेस का मानना है कि यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा में जुटी सेना के संदर्भ में इस प्रकार का फैसला नुकसान पहुंचाने वाला है। साथ ही साथ यह युवाओं के साथ में भी खिलवाड़ है। कांग्रेस को यह छेड़छाड़ या बदलाव हरगिज स्वीकार नहीं है। वह चाहती है कि केंद्र सरकार अपनी इस योजना को वापस ले। कांग्रेस चाहती है कि वह इस योजना के संदर्भ में पुनर्विचार करे। कांग्रेस चाहती है कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ इस प्रकार का कोई खिलवाड़ ना करे। लेकिन क्या यह सत्याग्रह केंद्र सरकार को बाध्य करने के लिए पर्याप्त है? कांग्रेस का यह प्रदर्शन केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। लेकिन जितनी मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दिखाई देती है उसके चलते इस सत्याग्रह पर सभी की निगाह है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मसला है इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में वो यह है कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से सेना की छवि बदलेगी, सेना की क्षमता बदलेगी, सेना की कार्य क्षमता सुधरेगी। भारतीय सेना की अभी औसत आयु तकरीबन 32 वर्ष की है। यह फैसला भारतीय सेना में औसत आयु को 26 तक ले आएगा, जो ज़्यादा ऊर्जावान लोगों का समूह होगा। और ज़्यादा ऊर्जावान लोगों का समूह होने से हमें बेहतर परिणाम देश के संदर्भ में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसी तमाम दलीलों के बावजूद भी दो पक्ष इस संदर्भ में अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। पहला पक्ष तो विपक्षी दलों का है, जिनका मानना है कि वर्तमान की जो सरकार है इसको हर परंपरागत चीज़ में परिवर्तन करने की आदत सी हो रखी है और पुरानी चीज़ों को खराब बताने का इसे एक चस्का सा लगा हुआ है। तो भारतीय सेना को भी अब इसके द्वारा इसी प्रकार से छेड़छाड़ के रूप में किया जा रहा है। दूसरा जो मसला है वो युवाओं के संदर्भ में है कि युवाओं के भविष्य को लेकर ये सरकार कतई गंभीर नहीं है। जिस उम्र में लोगों को रोजगार दिया जाता है, ये सरकार उस उम्र में युवाओं को बेरोजगार करने की तैयारी कर दी है। 17.5 साल की उम्र में सेना में लेकर आएंगे और 21-22 साल की उम्र में उन्हें सेवा मुक्त कर देंगे। ये कौन सी प्रक्रिया हुई जिसके तहत 22 साल की उम्र में युवा बेरोजगार होकर सड़क पर दिखेगा? ये विपक्षियों का सवाल है, युवाओं के सवाल है। हमारे साथ विकास उपाध्याय जी। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे सत्याग्रह किस बात के लिए आग्रह है? आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, किस बात के लिए सत्याग्रह हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों उदाहरण है जिस प्रकार से रातों रात नोटबंदी कर दी गई, जीएसटी लागू कर दिया गया, जिस प्रकार से 3 कृषि काले कानून को लाने का काम किया था, और उसी प्रकार से अग्निपथ योजना के माध्यम से, स्कीम के माध्यम से इस देश के युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर देश के राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, सब लोग जाकर ज्ञापन दिए थे कि इस योजना में संशोधन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रेंगती। जिस पर हम आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा विधानसभाओं में सत्याग्रह किया। हम लोगों ने सत्याग्रह को सुंदरकांड के साथ किया कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। हमने भगवान के सामने अर्जी लगाई, उनसे प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से 3 कृषि काले कानून को 1 साल में वापस लिया और 700 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना और भ्रमित करने वाली योजना को हटाए और जो प्रोसेस पहले से चलता आ रहा है उस प्रोसेस पे काम करेंगे। ये आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं देश की सेना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, और कैसा खिलवाड़? बिल्कुल, अभी एक पूर्व सैनिक ने बयान दिया और बताया, आपने दोहन ने कहा कि 16 साल की नौकरी उन्होंने की, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हुआ। 4 साल में क्या कमिटमेंट आप एक युवा में पैदा करेंगे कि देश के लिए अपनी जान लड़ा दे, अपनी जान लगा दे? उसका कमिटमेंट जो सवेरे 4 बजे उठकर मैदान में अपने आप को क्वालिफाई करे, सेना में भर्ती हो, डिफेंस में भर्ती हो, कैसे उसकी भर्ती हो? उसके माँ बाप का एक सपना है, देश के नौजवान का सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। लेकिन मैं समझता कि 4 सालों में उसका कमिटमेंट आएगा, देश के
देश की सुरक्षा पर भी सवाल हो, देश की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं फोकस में रखने का काम देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार। मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस समय विकास उपाध्याय जी के साथ मौके पर मौजूद है। मनोज, विकास उपाध्याय जी से 2 सवाल पूछिए। उन्होंने कहा कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसलों के बावजूद भी लगातार चुनाव जीत रही है। कल ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ को जीतने में भाजपा कामयाब हुई। सद्बुद्धि की वाकई भाजपा को जरूरत है, एक सवाल तो ये है। और दूसरा, उनसे पूछिए क्या इस सत्याग्रह के आधार पर उन्हें उम्मीद है कि उनका आज का ये प्रदर्शन, आज का ये आयोजन भाजपा को बाध्य कर देगा फैसला बदलवाने के लिए? कि देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि सद्बुद्धि के लिए आप लोग इस प्रकार की यज्ञ कर रहे हैं, भाजपा को सद्बुद्धि है और इस प्रकार के जो फैसले हैं उससे जो है भाजपा रोल बैक करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। अभी जो यूपी में जो चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, वहां पर फिर एक बार भाजपा जीत कर आई है। उत्तर प्रदेश बिहार के युवा सड़क पर क्यों है, ट्रेनों में आगजनी क्यों हो रही है, तोड़फोड़ क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को मालूम है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है, हिटलरशाही नियम कानून लगाने का काम कर रही है, जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है। जब किसी कानून लागू किया था तो राहुल गांधी जी ने कहा इसको परिभाषित किया। तो कुल मिला के विकास उपाध्याय जी से हमारे को तकनीकी तौर पर उतनी बेहतर आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि विकास उपाध्याय जी का मानना है कि ये फैसला गलत है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि की जरूरत है। इस प्रदर्शन के माध्यम से और साथ ही सुंदरकांड के माध्यम से वह जनता से भी और जनार्दन से भी, दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग अपने अपने स्तर पर भूमिका निभाएं और केंद्र सरकार को बाध्य करें कि वह अपने फैसले को वापस ले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि कुछ लोगों को विरोध करने की आदत ये है, पर भविष्य में उन्हें समझ में आएगा ये फैसला कितना सही है। अब देखना ये है कि क्या किसान आंदोलन की तर्ज पर केंद्र सरकार इस फैसले को वापस लेगी या आने वाले समय में विरोध कर रहे लोग ही समझ जाएंगे कि ये योजना कितनी बेहतर है।